नमस्कार। आज हम एक स्पेशल कैटेगरी शुरू कर रहे हैं जिसमें हर संडे को पिछले कुछ दिनों से आए हुए करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और इस करंट अफेयर्स के अंदर राजस्थान के, भारत के और संपूर्ण विश्व के करंट को समावेशित करने का प्रयास किया जाएगा। और मुख्य मुख्य ऐसे करंट अफेयर्स इसमें शामिल किए जाएंगे जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काम आएंगे। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। तो इसी कड़ी के अंदर हमारा जो पहला प्रश्न है या पहली जानकारी है वो देखिए, वाटर मेट्रो। देखिए, देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केरल में दिखाई गई। यानी पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कोच्चि केरल में की गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केरल में ये हाईकोर्ट जंक्शन से वाइपिन के मध्य उद्घाटन करके इसकी शुरुआत की गई। इसमें कोच्चि के आसपास के 10 द्वीप जुड़ेंगे और 75 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी ज़रूरी है कि इसके अंदर निर्माण के अंदर जो खर्चा है वो केरल राज्य सरकार तथा जर्मनी की एक फंडिंग एजेंसी KfW के द्वारा दिया गया है। इस मेट्रो को वंदे मेट्रो के नाम से पुकारा गया है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जयपुर के जो रंगाई और छपाई उद्योग है उसके कारण दृश्यवती नदी के अंदर होने वाले प्रदूषण के मामले में राजस्थान सरकार को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा जमा करवाने के आदेश दिए हैं। ये माना गया है कि द्रव्यवती नदी के प्रदूषण के साथ साथ इस रंगाई छपाई उद्योग ने चंदलाई और नेतवा बांध के पानी की गुणवत्ता को भी घटा दिया है और इसी कारण इस पर ये जुर्माना या मुआवजा लगाया गया। किसके द्वारा? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। अगली हमारी जानकारी है हाल ही में चर्चित रहे मेकाक बंदर के बारे में। देखिए, हाल ही में ये बात काफ़ी चर्चा में रही है कि चीन श्रीलंका से 1 लाख मेकाक बंदर खरीदेगा। देखिए, बंदरों की यह खास प्रजाति है जो केवल श्रीलंका में ही पाई जाती है। हालांकि चीन ने इस समाचार का या इस सूचना का खंडन किया है, लेकिन हाल ही में मीडिया में ये बात काफ़ी छाई हुई है कि चीन श्रीलंका से मेकाक बंदर खरीद रहा है। अगली हमारी जानकारी है सूडान गृह युद्ध के बारे में। देखिए, सूडान एक अफ्रीकी राष्ट्र है और जहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। सूडानी सशस्त्र बल और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ है और इसमें अनेक भारतीय फंसे हुए हैं। इन भारतीयों को सूडान से निकालने के लिए जो प्लान बनाया गया है उसको ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया है। इसके माध्यम से सूडान में फंसे भारतीयों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली हमारी जानकारी आधारित है राजस्थान की एक बेटी के बारे में जिसने असाधारण साहस का सम्मान प्राप्त किया है। गैलेंट्री अवार्ड। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना का गैलेंट्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली या वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बन गई है। ये कोटा राजस्थान से है और हेलीकॉप्टर पायलट है। इन्होंने मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत कार्य के अंदर अभियान चलाया गया था, उसमें असाधारण साहस दर्शाया था और इसीलिए इन्हें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सम्मानित किया है और इनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। ये राजस्थान के लिए भी बड़े गौरव की बात है। अगली हमारी जो जानकारी है वो स्पोर्ट्स पर आधारित है। तीरंदाजी विश्व कप के बारे में। यह विश्व कप अंताल्या तुर्की में हो रहा है। इसमें ज्योति सुरेखा वेमन और उनके जोड़ीदार ओजस देवताले ने दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। देखिए, इन्होंने चीनी ताइपे की टीम को हराकर विश्व कप तीरंदाजी के पहले चरण में कंपाउंड मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला है
और भारत का ये मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में विश्व में दूसरा स्वर्ण पदक है। ध्यान रहे, इससे पहले ज्योति और अभिषेक वर्मा ने पेरिस में 2022 में विश्व कप के तीसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद यह दूसरा स्वर्ण पदक ज्योति सुरेखा वेमन और ओजस देवताले की जोड़ी द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है अफसीन इस्माइल गदरजादे है। ये तेहरान ईरान के रहने वाले हैं और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है, वो भी दोहरी बार। सबसे छोटे शख्स होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अफसीन इस्माइल गदरजादे के नाम है। अब इसी के साथ साथ सबसे छोटे हाथ वाले शख्स का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी इनके हिस्से में आ गया है। ये 20 साल के हैं, जिनके बाएं हाथ की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर और दाहिने हाथ की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है और यह लंबाई सामान्य युवा की तुलना में 3 गुना छोटी है और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको स्थान दिया गया है। अगला है श्री स्वामी नारायण कन्या गुरुकुल। देखिए, ये कन्या गुरुकुल देश का पहला गुरुकुल है जिसकी शिलान्यास सूरत के वडोद में की गई है। देखिए, इस पर लगभग 125 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये अनाथ बेटियों के लिए बन रहा देश का पहला कन्या गुरुकुल होगा, जिसका सपना सूरत में साकार हो रहा है। अगली हमारी जानकारी है टैक्सीवे पे आधारित। देश का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बन रहा है। देखिए, अब फ्लाई ओवर पर खड़े होंगे विमान और नीचे दौड़ेंगे 4 व्हीलर। इस रूप पर बनाया गया है एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे। तो दिल्ली में बनाया गया ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एलिवेटेड 10 देशों के टैक्सीवे की स्टडी करने के बाद बनाया गया है और दुनिया के करीब 13 टैक्सीवे हैं, ठीक है, जिनमें फ्रांस, जापान, हांगकांग जैसे टैक्सीवे शामिल है। तो 10 देशों के टैक्सीवे की स्टडी के बाद यह देश में बनाया गया पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे बन रहा है। नेक्स्ट, कोप इंडिया युद्धाभ्यास। देखो, कोप इंडिया युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका की वायुसेना के मध्य चल रहा है और यह पश्चिम बंगाल के पानागढ़ व जलाईकुंडा में आयोजित हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच ये चल रहा है। देखिए, इस युद्धाभ्यास में भारत के तेजस, रफाल, जगुआर, Su-30 MKI लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं और वहीं अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान ने इसमें भाग लिया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच ये 10 अप्रैल को पानागढ़ में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण सूचना है, दलाई लामा को 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष के लिए उन्हें दिया गया है। हालांकि इस अवार्ड के लिए उनको 1959 में चुन लिया गया था, लेकिन वो पुरस्कार लेने के लिए नहीं आ सके। अब 64 साल के बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की टीम ने मेकलॉन्ड गेंज जाकर यह अवार्ड उन्हें दिया है। इस प्रकार दलाई लामा को 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगली हमारी जानकारी है GI टैग पर आधारित। देखिए, गुजरात की एक विशिष्ट हस्तकला है मातानी पछेड़ी, यानी देवी के पीछे। इसे GI टैग दिया गया है। देखिए, गुजरात की विशिष्ट हस्तकला है जो लगभग 300 साल पुरानी है। इसमें परंपरागत रूप से पछेड़ियों को हाथ से पेंट किया जाता है या कपड़े पर ब्लॉक प्रिंट किया जाता है और ये लगभग 300 साल पुरानी कला है और ये अनुष्ठान के लिए काम ली जाती है और नवरात्रि के दौरान मातानी पछेड़ी की यह हस्तकला है वो काफ़ी ज़्यादा मांग में रहती है। तो इसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग प्राप्त होने से गुजरात की इस विशिष्ट हस्तकला को एक वैश्विक पहचान मिल सकेगी। महत्वपूर्ण जानकारी है मिशन आर्मेटिस
अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्रिस्टीना कोच। अगली हमारी जानकारी है क्रिकेट से संबंधित। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर हैं किम कोटन। पहली महिला अंपायर किम कोटन। अगली देखिए जानकारी संबंधित है एक सर्च इंजन से। यह है प्रोजेक्ट मैगी या मेगाई। ठीक है, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया सर्च इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है और गूगल द्वारा इसका नाम प्रोजेक्ट मैगी MAGI रखा गया है। और यह नया सर्च इंजन है वो यूजर्स को मौजूदा फीचर्स के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स भी उपलब्ध करवाएगा। तो ये एक नया प्रोजेक्ट होगा और लोगों को काफ़ी तरक्की या एडवांस टेक्नोलॉजी से उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी है सुषमा पटेल के बारे में। देखिए सुषमा पटेल, इन्हें भारत में पहली बार गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाया गया है। ध्यान रहे, हमारे भारत में पहली बार नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का गठन किया गया है जिसकी कमान सुषमा पटेल को सौंपी गई है। इसी के साथ अगली संक्षिप्त जानकारी है भोरक्शा ऐप के बारे में। देखिए भोरक्शा ऐप है वो महिला सुरक्षा के लिए है जो असम में लॉन्च किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये लॉन्च किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 के बारे में, जिसकी विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता है। नेक्स्ट है बायोपिक 800। देखिए बायोपिक 800 जो फिल्म है वो श्रीलंका के महान क्रिकेट खिलाड़ी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर आधारित एक फिल्म है और उनकी ये बायोपिक फिल्म है वो 800 इसलिए है क्योंकि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट लिए हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार बायोपिक 800 श्रीलंका के महान क्रिकेट खिलाड़ी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन से संबंधित है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में। देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 73वां संविधान संशोधन है वो 1993 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, और पहला पंचायती राज दिवस 2010 को मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान रहे 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में किया गया था लेकिन ये प्रभावी 1993 में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसरो ने PSLV-C 55 रॉकेट से सिंगापुर के टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है। यानी इसरो ने कहाँ के उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो वो उपग्रह हैं सिंगापुर के टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4। अगला है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 38वां स्थान। अगली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने है जल शक्ति मंत्रालय की सूचना। देखिए हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की एक पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय की जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तालाब हैं और तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, जबकि महाराष्ट्र में जल संरक्षण की योजनाओं में सबसे अग्रणी स्थिति पाई गई है। वहीं पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले को देश भर में सबसे अधिक जल निकाय वाले शीर्ष जिले के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। कौन सा जिला है? दक्षिणी 24 परगना। कहाँ का है? पश्चिमी बंगाल का। अगली जानकारी हमारे लिए बहुत ही खुशी वाली है कि विजडम क्रिकेटर्स अल्मनेक 2023 संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। यानी भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जिसको विजडम क्रिकेटर अल्मनेक 2023 संस्करण में नामित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। हम सब जानते हैं कि ये रिकॉर्ड अब तक चीन के नाम था, लेकिन अब चीन को पछाड़कर भारत शीर्ष देश बन गया है। अगली जानकारी हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड से संबंधित है। श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने 71 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले ये पहले स्पिन बल्लेबाज बन गए हैं। और यह इतिहास आयरलैंड के खिलाफ गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में संपन्न दूसरे टेस्ट के 5वें दिन प्रभात जयसूर्या द्वारा रचा गया है। कितने साल बाद? 71 साल बाद ये इतिहास है वो सामने आया है। इसमें ध्यान रखें कि जयसूर्या से पहले वेस्ट इंडीज के स्पिनर अल्फ्रेड लुइस वैलेंटाइन ने दिसंबर 1951 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में अपने कैरियर के 8वें टेस्ट में 50 विकेट का आंकड़ा पार किया था और ये आंकड़ा प्रभात जयसूर्या ने 7वें टेस्ट में ही पार कर लिया है। वर्तमान में एक नया प्रोग्राम चर्चित हुआ है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। देखिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम 15 वर्ष से बड़े निरक्षरों को साक्षर करने के लिए चलाया गया है। इस प्रोग्राम की अवधि 2026-27 तक रखी गई है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी काफ़ी चर्चित हुआ है कि 31वां नाटो सदस्य फिनलैंड। और इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी जो वर्तमान में काफ़ी चर्चित है वो है बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ये वर्तमान में अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और इनको पद से हटाने के लिए पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है, इसलिए काफ़ी लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। नेक्स्ट है गंगा। देखिए, गंगा एक क्लोन है जो वर्तमान में चर्चित है। वर्तमान में चर्चित गंगा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का जो पहला क्लोन था वो एक डोली भेड़ थी। क्या थी? डोली भेड़ थी, जिसे स्कॉटलैंड के इयान विल्मुट द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि ये जिस मादा भेड़ से तैयार की गई थी उससे पहले ही फेफड़ों के संक्रमण से डोली की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन पहली यदि अपन कोई देखें क्लोन तो वो डोली भेड़ थी। और सबसे ताज़ा जानकारी यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश को 91 FM ट्रांसमीटर की सौगात दी गई है और इसका फायदा 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों को मिलेगा। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में FM रेडियो संपर्क को बढ़ावा करेगा। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके जरिए देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो आज की हमारी जानकारी करंट अफेयर्स के बारे में यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये करंट अफेयर्स का ये प्रयास हमारा पसंद आएगा। यदि आपको ये करंट अफेयर्स का प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, आगे से आगे शेयर ज़रूर कीजिए और इसी के साथ हमारे अगले संडे का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।